हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो क्लास है उसमें आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है नेशनल बुक ट्रस्ट। आज हम नेशनल बुक ट्रस्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये किस तरह की संस्था है और इसका उद्देश्य यानी किन उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया। उसके अलावा इस संस्था का गठन कब किया गया और किस मंत्रालय के अधीन ये जो संस्था है नेशनल बुक ट्रस्ट ये कार्य करती है। उसके अलावा नेशनल बुक ट्रस्ट को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, उसके अलावा इसका वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे टॉपिक की अगर हम बात करें तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है। अगर हमारे टॉपिक का नाम देखो क्या होता है, टॉपिक का नाम है नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट आज हमारा ये टॉपिक है। हिंदी में अगर हम इसके नाम की बात करेंगे, हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हिंदी में से बोलते हैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, ठीक है। अगर आपको हिंदी में नाम पूछा जाए तो हिंदी में मैं लिख देता हूं मैं नाम राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। हिंदी में इसे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसका पूरा नाम है एनबीटी, इसका शॉर्ट नेम इसे बोलते हैं हम एनबीटी के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। एनबीटी यानी नेशनल बुक ट्रस्ट। अगर आपको शॉर्ट नाम पूछा जाए तो इसका शॉर्ट में नाम है एनबीटी यानी नेशनल बुक ट्रस्ट और हिंदी में इसे बोलते हैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करते हैं हमारे टॉपिक की। देखो, सबसे पहले तो आपके पास इसके क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लाइब्रेरी साइंस में अधिकतर क्वेश्चन जो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो हर में फुल फॉर्म का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हर टॉपिक में हमने अभी तक जितने भी टॉपिक देखे करीब करीब सभी टॉपिक में फुल नेम का क्वेश्चन आपके लाइब्रेरी साइंस में बनता है, चाहे भी आपके यूजीसी नेट हो, चाहे आपके लाइब्रेरी साइंस के अदर कोई सा भी एग्जाम हो, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस या अदर स्टेट की जैसे पंजाब लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन या राजस्थान लाइब्रेरियन या पश्चिम बंगाल लाइब्रेरियन, किसी भी तरह का एग्जाम हो आपका स्टेट का, आपके एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे जो टॉपिक से बनता है वो यही बनता है कि इसका फुल नेम क्या है। जैसे आईजरी का फुल नेम, एएलए का फुल नेम, आईएलए का फुल नेम या आईटीएस है या आपके इफ्ला है, यूनेस्को है, किसी भी तरह का तो फुल नेम का क्वेश्चन आपका बनता ही है। तो हमारे एनबीटी जो आज हमारा टॉपिक है उसमें भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही बनेगा कि इसका पूरा नाम क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हमेशा बनता है। तो पूरा नाम की अगर हम बात करें, इसका पूरा नाम क्या है, तो देखो पूरा नाम इसे बोलते हैं, इंग्लिश में इसका पूरा नाम होता है नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है। इसके हिंदी में अगर नाम की बात करें तो इसका हिंदी में नाम है नेशनल बुक ट्रस्ट। अब देखो, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि एक बार हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि नेशनल बुक ट्रस्ट को कैसे स्थापित किया। हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक ऐसी कल्पना की कि भारत में एक ऐसी संस्था का गठन किया जाए जो भारत में निशुल्क पुस्तकों का प्रकाशन कर सके, उसके अलावा प्रकाशकों को और लेखकों को प्रोत्साहित कर सके, उसके अलावा भारत में जो भी पाठक है उन पाठकों के लिए निशुल्क पुस्तकों का समाकलन हो सके, यानी उन्हें निशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा सके। तो इसके लिए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने कल्पना की कि भारत में एक ऐसी संस्था का गठन किया जाए जो संस्था भारत में पुस्तकों को निशुल्क प्रकाशन कर सके या बहुत ही कम कीमत पर पुस्तकों का प्रकाशन कर सके, ठीक है, यानी कम लागत पर पुस्तकों का प्रकाशन कर सके ताकि पाठक जो भी है वो सस्ती पुस्तकों का क्रय कर सके। इसके लिए उन्होंने कल्पना की कि एक ऐसी संस्था का गठन किया जाए जो कम लागत पर तथा निशुल्क पुस्तकों का संग्रहण कर सके या निशुल्क पुस्तकें प्रदान कर सके या कम लागत पर कि पाठक को अधिक लागत न देनी पड़े। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे जो तत्कालीन जो मंत्रालय के अध्यक्ष थे, यानी हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है,
ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केंद्रीय सरकार या भारत सरकार में कह सकते हैं। तो हमारे देश की जो भारत सरकार या केंद्रीय सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसके द्वारा नेशनल बुक ट्रस्ट नामक एक संस्था का गठन किया गया कि भारत में एक ऐसी संस्था गठन हो जाए जिससे पाठकों को कम लागत पर या सस्ती लागत पर, कम कीमत पर पुस्तकों का क्रय कर सके पाठक, या उनको पुस्तकें मिल सके कम कीमत पर। इसके लिए हमारे देश में संस्था का गठन किया गया। ठीक है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अब आगे हम देखो ये जो संस्था है किस तरह के कार्य करती है। ठीक है, क्या क्या कार्य कर रही है संस्था, देखो तो ये जो संस्था है नेशनल बुक ट्रस्ट, ये भारत में जो भी प्रकाशक है, लेखक है, उन लेखक और प्रकाशकों को प्रोत्साहित करती है, उन्हें प्रेरित करती है पुस्तकों के लिए। ठीक है, पुस्तक प्रकाशित करने के लिए कि लेखक और पाठकों को प्रेरित करती है कि वो जो पुस्तक मतलब लेखक है पुस्तकों का निर्माण करे, उनकी रचना करे, अपने बौद्धिक संपदा से पुस्तकों की रचना करे और प्रकाशकों के द्वारा पुस्तकों को पब्लिश किया जाए या उनको बेचा जाए, क्रय किया जाए, बेचा जाए, खरीदा जाए। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है, इसका कार्य की अगर हम बात करें तो ये कार्य करती है, एक तो प्रकाशक और लेखकों को प्रोत्साहित करती है, उन्हें प्रेरित कर लेती है इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। उसके अलावा भारत में जितने भी जो पुस्तकें प्रकाशित होती है, उन प्रकाशकों को वो विदेशों में खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है, यानी विदेशों के जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों को भारत के लेखकों और प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने के लिए उनको प्रोत्साहित करती है, उनको भी प्रेरित करती है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा बाल साहित्य को बढ़ावा दिया जाता है ताकि छोटे बच्चे हैं उनकी भी पुस्तकें बिक सके, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की। तो बाल साहित्य को भी बढ़ावा दिया जाता है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा या नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। उसके अलावा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा या नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा जो भी लेखक है, प्रकाशक है, उनको सहायता प्रदान की जाती है, उनका सहयोग भी करता है ये संस्था। ठीक है, उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास विदेशों में जो भी लेखक है उन लेखकों की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को प्रकाशित करती है, उन्हें प्रोत्साहित करती है कि वहां के लेखक या वहां के जो व्यक्ति है वो भारत के जो लेखक है उन लेखकों की पुस्तकों खरीदे और उन्हें पढ़े। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा पाठकों में पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है कि पाठक ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें खरीदे, पुस्तकों से उन्हें ज्ञान मिले, अच्छी शिक्षा मिले और वे ऊंचाई की ओर अग्रसर हो। तो इसके लिए क्या करती है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, हमारे देश के जो पाठक है उन पाठकों को पुस्तकों को खरीदने के लिए प्रेरित करती है, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाती है कि पाठकों के द्वारा अच्छी अच्छी पुस्तकें खरीदी जाए और अपने ज्ञान में वृद्धि की जाए, अभूतपूर्व ज्ञान में वृद्धि कर सके वो। क्योंकि किताबें मनुष्य की या व्यक्ति की एक सच्चा दोस्त होती है, किताबें मनुष्य के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, किताबें मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है, उसे एक व्यक्ति को या पाठक को एक नई ऊंचाई पर ले जाने कार्य जो करती है वो है किताबें। तो किताबों के द्वारा व्यक्ति को एक अनोखा ज्ञान प्राप्त होता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही किताबों से हमेशा दोस्ती करनी चाहिए, किताबों से हमें हमेशा अच्छी शिक्षा मिलती है। व्यक्ति को अगर आपके दोस्त हैं, आपके घर संबंधी रिश्तेदार आपको हमेशा धोखा दे सकते हैं, परंतु किताबें एक ऐसी चीज है जो पाठक को हमेशा कभी भी धोखा नहीं देती है। अगर आपने छोटी क्लास में कोई किताब पढ़ी है तो हो सकता है वो किताब आपकी बड़ी क्लास में आगे आपको जब आप आगे तैयारी करते हो उसमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको वो याद हो तो आप उसका भी आंसर कर सकते हो। इसलिए किताबें हमेशा मनुष्य को एक अच्छे प्रदर्शक यानी पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है और उसे ऊंचाई पर ले जाने के लिए अग्रसर करती है। तो किताबों से हमेशा दोस्ती करनी चाहिए। अब बात करें हमारे टॉपिक में, तो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा मनुष्य को पढ़ने की या व्यक्तियों में पढ़ने की आदतों को बढ़ावा दिया जाता है, उनको प्रोत्साहित करती है ताकि व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में किताबें खरीदे और ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर हो सके। तो ये कार्य हमारे नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी के द्वारा किए जाते हैं या ये कार्य करती है, ये उद्देश्य है इसको स्थापित करने की कि ये कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास या नेशनल बुक ट्रस्ट को हमारे देश के जो हमारे भारत सरकार है, केंद्रीय सरकार है, उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कल्पना की गई और उसके बाद में हमारे देश की जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो संस्कृति विभाग है उसके द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास या नेशनल बुक ट्रस्ट का गठन किया गया। अब हम बात करें कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास किसके द्वारा वित्त पोषित है, तो ये भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा वित्त पोषित है।
राष्ट्रीय उसको वित्त पोषित यानी वित्त की व्यवस्था कौन कर रहा है इसके लिए, इस संस्था को चलाने के लिए वित्त कौन प्रदान करता है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारा शिक्षा मंत्रालय इसको वित्त पोषित है। अब हम बात करें सबसे पहले तो इसकी स्थापना की, ठीक है। तो स्थापना की अगर हम बात करते हैं, ये इसकी गठन की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना किसने की है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इस संस्था का गठन किया गया, MHRD, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इस संस्था का गठन किया गया, और ये किससे वित्त पोषित है, ठीक है, किसके द्वारा वित्त पोषित है, किसके द्वारा वित्त पोषित है, ठीक है। यानी इस संस्था के लिए वित्त की व्यवस्था कौन कर रहा है, तो वित्त की व्यवस्था भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय है ना, शिक्षा विभाग, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा ये वित्त पोषित है, भारत सरकार या शिक्षा मंत्रालय हम ये कह सकते हैं। इसको शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्य कर रही है वर्तमान में शिक्षा विभाग, ठीक है। शिक्षा विभाग के तहत ये कार्य कर रही है, भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। अगर आपको पूछा जाए कि नेशनल बुक ट्रस्ट किस तरह की संस्था है, तो ये क्या है, स्वायत्त शासी संस्था है भारत में, ठीक है। किस तरह की संस्था है, यानी नेशनल बुक ट्रस्ट है ना, शॉर्ट में लिखता हूं मैं NBT, ठीक है। NBT किस तरह की संस्था है, अगर आपको पूछा जाए NBT किस तरह की संस्था है, ठीक है, किस तरह की संस्था है ये, तो ये क्या है, भारत में स्वायत्त शासी, ठीक है, स्वायत्त शासी संस्था है ये, भारत में एक स्वायत्त शासी संस्था है नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है। तो आपको पूछ जाए कि नेशनल बुक ट्रस्ट किस तरह की संस्था है, तो ये क्या है, एक स्वायत्त शासी संस्था है, ठीक है। एक स्वायत्त शासी संस्था, इसे इंग्लिश में ऑटोमन्स बोल सकते हैं, ऑटोमन्स, ठीक है। तो एक स्वायत्त शासी संस्था है नेशनल बुक ट्रस्ट। अब आपको पूछा जाए कि नेशनल बुक ट्रस्ट का गठन कब किया गया, हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके द्वारा नेशनल बुक ट्रस्ट का गठन कब किया गया, तो देखो नेशनल बुक ट्रस्ट के गठन की अगर हम बात करें तो इसका गठन कब हुआ, 1957, ठीक है। इसका गठन कब किया गया, इसका गठन कब किया गया, इसका गठन कब किया गया, तो 1957 में, ठीक है। 1957 में इसका गठन कर दिया गया इस संस्था का, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, MHRD, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसका गठन किया गया 1957 में। अब हम बात करें आगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके नीचे लिखता हूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास क्या टॉपिक बड़ा है थोड़ा हमारा, तो अब इसके आगे देखते हैं। अगर इसके गठन की बात करें तो 1957 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इस संस्था का गठन कर दिया गया। उसके बाद में आगे हम देखो, इसमें देखते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय न्यास का गठन हो गया, तो ये किसके तहत कार्य करता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अब राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है या नेशनल बुक ट्रस्ट है, वो क्या है कि दिल्ली में 14 से 20 नवंबर को एक विश्व पुस्तक मेले का आयोजन भी किया जाता है इस संस्था के द्वारा, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास या NBT, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास या NBT के द्वारा, ठीक है। तो देखो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा, NBT के द्वारा दिल्ली में एक विश्व, मतलब ये कह सकते हैं कि जो विश्व पुस्तक मेले का आयोजन जो किया जाता है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा, ये अफ्रीका और एशिया का सबसे बड़ा विश्व पुस्तक मेला है, ठीक है। अफ्रीका का और एशिया का सबसे बड़ा विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा, ठीक है। तो NBT के द्वारा नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा विश्व के सबसे बड़े विश्व पुस्तक मेला ना, विश्व पुस्तक मेले का आयोजन
किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा विश्व के सबसे बड़े विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है और ये मेला जो है दिल्ली में आयोजित होता है। ठीक है, आयोजित किया जाता है। विश्व के सबसे बड़े विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है जो अफ्रीका में, वो ये देखो, जो अफ्रीका और एशिया का सबसे बड़ा विश्व पुस्तक मेला है और इसका आयोजन कहां होता है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इस मेले का आयोजन किया जाता है। सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा विश्व पुस्तक मेला है, दिल्ली में आयोजित होता है। और कब आयोजित किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह, राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह है। हमारा जो राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह माना जाता है 14 से 20 नवंबर को हमारे देश में। ठीक है, 14 से 20 नवंबर, 14 से 20 नवंबर को हमारे देश में जो राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह बनाया जाता है, उस राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह पर, ठीक है, 14 से 20 नवंबर को हमारे देश में जो राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह बनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह के ऊपर, यानी राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह 14 से 20 नवंबर, उस समय नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है 14 से 20 नवंबर को। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हुआ। आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो संस्था है नेशनल बुक ट्रस्ट, ये वर्तमान में भारत में 63 वर्षों से सक्रिय संस्था, यानी 60th ईयर से अभी भी कार्य कर रही है। ठीक है, इस संस्था ने कितने वर्ष कंप्लीट कर लिए अभी तक? 63 वर्ष। ठीक है, 63 वर्षों से ये संस्था कार्य कर रही है। ठीक है, अभी भी 63 वर्षों से ये संस्था कार्य कर रही है। 63 वर्षों से ये संस्था सक्रिय है भारत में। सक्रिय है। ठीक है, 63 वर्षों से संस्था सक्रिय है भारत में। अब आगे हम बात करें नेशनल बुक ट्रस्ट की। अगर आदर्श वाक्य की बात करें, इसकी टैगलाइन की बात करें, तो इसके आदर्श वाक्य टैगलाइन क्या है? अगर आपको पूछा जाए कि नेशनल बुक ट्रस्ट या एनबीटी का जो टैगलाइन है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका टैगलाइन है, इसके आदर्श वाक्य है एक सूते सकलम। ठीक है, एक सूते सकलम, इसके आदर्श वाक्य की बात करते हैं। ठीक है, इसकी टैगलाइन भी हम इसे कह सकते हैं, इसका आदर्श वाक्य हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, आदर्श वाक्य या टैगलाइन। आदर्श वाक्य अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, इसकी टैगलाइन या आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें तो इसकी टैगलाइन क्या है? एक सूते सकलम। ठीक है, एक सूते सकलम, ये इसका आदर्श वाक्य है, एक सूते सकलम। यानी इसका नेशनल बुक ट्रस्ट का जो आदर्श वाक्य या टैगलाइन अगर पूछी जाए, तो इसकी आदर्श वाक्य या टैगलाइन क्या है? एक सूते सकलम। अब इस टैगलाइन का क्या मतलब है? इसके मतलब की अगर हम बात करें तो इसकी टैगलाइन का मतलब है कि किताबों की दुनिया में पाठकों को हर चीज उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, या हर चीज उन्हें उपलब्ध हो या उन्हें मुहैया कराई जाए। ठीक है, तो देखो एक बार दोबारा बता देता हूं कि नेशनल बुक ट्रस्ट का जो आदर्श वाक्य या टैगलाइन है एक सूते सकलम, यानी किताबों की दुनिया में पाठक को हर चीज उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, चाहे वो आपके बुक्स हो, मैगजीन्स हो, पत्रिकाएं हो, या स्टेशनरी या अदर कोई भी सामान हो, तो उनको उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ताकि पाठकों का मनोरंजन भी हो सके और उनका मनोत्साहित हो सके, ये हम कह सकते हैं। तो आदर्श वाक्य यानी इसकी टैगलाइन रखी है इन्होंने एक सूते सकलम। ये एक सूते सकलम जिन्होंने टैगलाइन बनाई है, ये कालिदास का ग्रंथ है मेघदूतम, उससे ली गई है ये। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने इसे नेशनल बुक ट्रस्ट की टैगलाइन बनाई है, जिसका मतलब है किताबों की दुनिया में पाठकों को हर चीज उपलब्ध करवाई जानी चाहिए या हर सामान उसे मुहैया करवाई जाए। तो ये इसका टैगलाइन हो गया। अब हम बात करें इसके मुख्यालय की। ठीक है, इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें कि इसका मुख्यालय कहां है, नेशनल बुक ट्रस्ट का मुख्यालय कहां है। ठीक है, इसके मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय है वसंत कुंज, वसंत कुंज दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसका मुख्यालय नेशनल बुक ट्रस्ट का, एनबीटी का मुख्यालय कहां है? वसंत कुंज दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है,
अब हम बात करें इसके अध्यक्ष की, यानी इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ठीक है, अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसका, तो इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, गोविंद प्रसाद शर्मा, ठीक है, गोविंद प्रसाद शर्मा को वर्तमान में इसका अध्यक्ष बनाया गया, यानी नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसका अध्यक्ष है गोविंद प्रसाद शर्मा। गोविंद प्रसाद शर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है वर्तमान में, ठीक है। अब हम बात करें इसकी वर्तमान अध्यक्ष मुख्यालय हो गया, और उसके अलावा नेशनल बुक ट्रस्ट, इसका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा कौन कौन सी भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। तो देखो नेशनल बुक ट्रस्ट क्या है कि भारत के संविधान में, हमारे देश का जो संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। उन 22 भाषाओं में से 18 भाषाओं में राष्ट्रीय पुस्तकालय न्यास के द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। तो उनमें से प्रमुख भाषाओं की अगर हम बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी प्रमुख भाषाएं, बाकी 18 भाषाओं में इसमें पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से बताता हूं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय न्यास के द्वारा 18 भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है इसमें, ठीक है। 18 भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है। 18 भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन कर रहा है, जिनमें प्रमुख है हिंदी और आपके अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी आपकी प्रमुख भाषाएं हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे देश के संविधान की जो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, उनमें से 18 भाषाओं में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है। एक क्वेश्चन आपकी ये भी बन सकता है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास या एनबीटी के द्वारा ब्रेल लिपि की पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। अब देखो ब्रेल लिपि की पुस्तकें क्या होती है, तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास क्या करता है कि जो भी अंधे व्यक्ति या नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए पुस्तकों का प्रकाशन करता है। तो ये उन व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि की पुस्तकों का प्रकाशन करता है ताकि वो ब्रेल लिपि में पुस्तकों को पढ़ सके और पुस्तकों का आनंद ले सके। तो इसके लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा ब्रेल लिपि में भी पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। ब्रेल लिपि में भी पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। तो यह हमारा जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास या नेशनल बुक ट्रस्ट का टॉपिक था, कंप्लीट हो चुका है ये टॉपिक। इस पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या क्वेश्चन थे वो सभी मैंने आपको बता दिए। ये हमारा कॉमन टॉपिक है, ये आपके यूजीसी नेट में भी काम आएगा, डीएसएस भी, उसके अलावा एनवीएस, केवीएस या अदर स्टेट की कोई वैकेंसी की अगर हम लाइब्रेरियन, मध्य प्रदेश लाइब्रेरियन या आपके पंजाब लाइब्रेरियन या आपके पश्चिम बंगाल लाइब्रेरियन, तो इन एग्जामों में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो एक कॉमन टॉपिक है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। तो नेशनल बुक ट्रस्ट का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद इसका और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसके अलावा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ठीक है, ताकि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने नोट्स तैयार कर सके। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरे द्वारा आपको नए नए नोटिफिकेशन और वीडियोस आपको तुरंत मिलते रहे। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आज का।